शाम को पैसे जमा करते थे और 1/2 सूप पीने के लिए शाम को पहले टाइम पास मंगवाते थे। हाँ, और वो क्रिस्पी नूडल्स आते थे, वो इतना भर देते थे कि क्रिस्पी नूडल का सूप लगता था। तो हम लोग बचपन में भी करते थे ना, पुलिस का हेलो सर मैं आ गया हूँ, यस सर मैं जा रहा हूँ, ऐसे सर। ओए साला कल क्या बताऊं तुमको भाई, क्या हुआ? हाय साला, हाय तेरी बात, सब करता था। मैं वो देखता हूँ, अरे दाल में काला है रे, हल्कू रे, हल्कू रे, बार बार दिल ये गाए तुम जियो ऐसे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Any girls also giving attention. हाँ। How did you handle that? वो डिप्रेशन में आ जाता था यार। हाँ, ये कैसा मतलब, किसको प्यार करूं मैयते उठाऊंगा साला। हम लोग का खाने का कनेक्शन है शायद। बसु यार। बसु यार। रेडियो नशा 91.9 FM रेडियो नशा से मैं हूँ आरजे खरम। ये है टैक्सी नंबर 919 एंड आज मेरे साथ द वन एंड ओनली अभिजीत सावंत। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। Thank you. एंड आई रियली लाइक योर एनर्जी। द लास्ट टाइम वी इंटरैक्टेड वाज ऑन योर बर्थडे। आपके साथ हमने एक छोटा सा वीडियो कॉल किया था, लाइव किया था जी। तो हाउ हैज लाइफ बीन? ग्रेट। उसके बाद मैं हर जगह जाता हूँ ना, तो फिर याद रखता हूँ कि क्या अच्छा खाना हो सकता है, कौन सा एरिया में क्या मिलेगा। सो यू नो, बिकॉज मुझे भी मजा आया उस टाइम बात करते हैं। हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जो मुंबई की खासियत है, यू नो, अलग अलग जैसे ढाबे है या टपरियां हैं, यहाँ पर मिलने वाला जो अलग अलग तरीके का फूड है, वो एक्सप्लोर करने का उस टाइम में, उस मोमेंट में मुझे यू नो सब ऐसे ब्लास्ट हो रहे थे दिमाग में, अरे ये भी इधर का अच्छा है, वो उधर का अच्छा है। सो या इट्स बीन लवली टिल नाउ। आई लव द फैक्ट कि हमारा कॉन्वर्सेशन सीधा खाने से ही शुरू हुआ है। मजा आ गया। आप भी एक बहुत बड़े फूडी हो, राइट? मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ एंड आई enjoy eating different cuisine. I am not somebody who will say क्या मैं तो इंडियन, अमेरिका में पहले नहीं, पेरिस में भी जाऊंगा तो इंडियन रेस्टोरेंट भाई मैं नहीं करूंगा कभी नहीं। अलग अलग चीजें आप ट्राई करते रहते yes, हैं cuisine में। अच्छा मेरे को आप ये बताइए कि यू नो आपने जैसा बात किया मुंबई के भी फूड का खासियत है अलग अलग चीजों की। मेरे को आप बताओ मुंबई का कोई एक पर्टिकुलर फूड या कोई एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे जाके आपको कोई पर्टिकुलर फूड खाना बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा कोई है? मुंबई का मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद था ना, और मैं आज भी चाहूंगा, आज मैं आते आते यहाँ पे स्टूडियो में आते आते देख रहा था, हम लोग के इधर एक चाइनीज ये था, क्योंकि मैं माहिम में रहता था। तो माहिम वेस्ट में एक चाइनीज गिलीज करके एक था। तो वहां पर ना हम लोग क्या करते थे, शाम को पैसे जमा करते थे और 1/2 सूप पीने के लिए शाम को पहले टाइम पास मंगवाते थे। हाँ, और वो क्रिस्पी नूडल्स आते थे, वो इतना भर देते थे कि क्रिस्पी नूडल का सूप लगता था। तो वो तो यू नो वो एक सूप आता था ना, वो इतना चाव से, इतना मजे से खाते थे। और उसमें जो वो चीजें एक बार जाके, और स्पेशल बात क्या थी मालूम है, कभी कभी रेस्टोरेंट भले ही छोटा हो, लेकिन कुछ चीजें वो लोग ऐसे कर जाते हैं ना जो याद रह जाती है। जैसे उनके सामने ना ऐसे टेबल था, छोटा सा, इतना इतना ही रहेगा, और सामने मिरर था। तो आप सूप खाते खाते अपने आप को देख रहे हो। 1/2 ये हो रहा है। और ये देखते देखते ना आप, मतलब इफ यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, यू आर रिएक्टिंग टू योरसेल्फ। वाओ, व्हाट अ कांसेप्ट। अच्छा सूप है, मस्त है यार, मस्त है। क्या मस्त कांसेप्ट है यार। तो ये एक अलग ही चीज है, यू नो, आप सोचने जाओ तो अलग अलग ही चीजें हैं। और वो एक बार करना है मुझे। मैं कभी भी, हम लोग वो पहले ऐसे आईने दिखते थे ना, अभी हम छुपते हैं आईनों से, बट एक्चुअली वो एक चीज थी जो अलग थी। यू नो यू आर सो इम्प्रॉम्प्टू एंड सो फन एंड बिंदास एज अ पर्सन, एंड आपकी कनेक्ट इतनी अच्छी है जब आप परफॉर्म भी करते हो लोगों के साथ में। तो आपको कभी ये भी इच्छा हुई कि यार मैं ऑन कैमरा रोल्स भी और ज्यादा करूं? मुझे बहुत सारी, मैं पता है दोस्त, मैं जब 2006 में हुआ था, 5 में जब आइडल हुआ, तो उसके बाद मैंने एक फिल्म भी की थी एज एन एक्टर। हाँ, तो 6 महीना पूरे फिल्म में डाला था। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था एक्टिंग का। मैं मुझे लगता था कि ये क्या है, मतलब मैं, एक तो मेरी लैंग्वेज, मैं बात करता हूँ ना, बहुत बम्बईया बात करता हूँ मैं, एकदम टूटा फूटा और ऐसा एकदम अजीब सा।
तो जब फिल्म की उसके उस प्रोसेस के दौरान ना मैं बहुत कुछ लर्न किया एक्टर्स के बारे में, उनके प्रोसेस के बारे में, कि कैसे लोग एक्टिंग करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या देखते हैं लोग, चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे किसी किसी के चेंज होते हैं और क्यों होते हैं। तब मुझे इंटरेस्ट जगा, बट उसके बाद किसी ने चांस नहीं दिया। तो जो Come on, guys. बट मुझे आज भी इतना कॉन्फिडेंस एज एन एक्टर मुझ पर नहीं है। ये जरूर है कि कुछ चीजें हैं जो शायद मैं करना चाहूंगा लाइफ में, बट ये अभी भी मैं अपने आप को एक सिंगर ही मानता हूँ और हमेशा वही रहेगा मेरे लिए। वो क्या चीजें हैं जो शायद आप करना चाहेंगे अभी तक आपने? मुझे कैरेक्टर रोल करना है। हाँ, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर? कोई भी कैरेक्टर का हो, बट मतलब मैं उस प्रोसेस में ही एक्चुअली एक मराठी एक्टर ही है, उनसे मैं ट्रेनिंग ले रहा था, तो वो कैरेक्टर में घोल देते थे ना, अलग अलग आप कैरेक्टर में घुस जाओ। और हम लोग बचपन में भी करते थे ना, पुलिस का हेलो सर मैं आ गया हूँ, यस सर मैं जा रहा हूँ, ऐसे सब। तो ये हम लोग बचपन की एक्टिंग थी ना। सोल्जर्स भी है तो यस सर, ऐसा सब करके बंदूक कंधे पे लेके, यू नो। बट फिर उन लोगों ने सिखाया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, तुम समझो दिमाग में, उस कैरेक्टर को रियलाइज करो। फिर उसका बैक स्टोरी भी है, एक आधा सोल्जर है या एक पुलिस वाला है, तो उसकी बैक स्टोरी भी तुमको समझनी पड़ेगी, वो कौन से बैकग्राउंड से आया है, यू नो। और ये सब प्रैक्टिस करवाया हो ना? ये सब प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो चल रहा है। मतलब तुम एक इंस्पेक्टर या पुलिस वाला ऐसा है जिसका अभी भी घर में बीवी के साथ झगड़ा हो गया है, अब वो झगड़ा कैरी कर रहा है और फिर आ रहा है, हाँ क्या बोलते है, ऐसा सब बात करेगा तो क्या टोन में बात करेगा क्या, तो उन चीजों को ना, मतलब यू एंजॉय डूइंग दैट, understanding other person's character, other person personality, and getting that personality into you and presenting the dialogues is the most difficult, but it's at the same time it's very enjoyable work to do. तो ये है चीज करनी है, बट और नहीं भी करनी, डर भी लगती है इस चीज से कि अगर मैंने बहुत खराब कर लिया तो साला जितने इतने सालों से जो मैंने एक सपना बना के दिल के पास रखा था, वो साला ये तो पोपट है आदमी। जितना सोचा था उससे तो आधा भी नहीं निकला, तो ये भी है। But yeah, that is kind of a dream I would cherish. For someone who is interested in character roles, I'm pretty sure कि of course अगर किसी के सामने नहीं या on camera नहीं, तो आप अपने आप में तो अलग अलग चीजें करते होगे, and of course if somebody is trying to do characters, they must be doing voices also. Are you somebody who does voices? Yeah, I used to do. पहले बहुत करता था, तो मैं बिग बॉस में जब था ना, तब मैं बिग बॉस का भी करता था। मैं अभिजीत आज खूप लेट झाला, ऐसा बात करते तो वो चीज मैं बहुत मतलब ऑब्जर्व करता था। अमित जी की बहुत एक्टिंग करता था, बट अमित जी के राइट्स नहीं है ना। तो आवाज रखी नहीं उन्होंने, ओए साला कल क्या बताऊं तुमको, भाई क्या हुआ, ऐसा सब। That's so good यार। तो ये सब बचपन में बहुत किए, बट देन जब ये चीजें समझ में आई तो फिर समझ में आया कि कैरेक्टर अलग है और मिमिक्री एक साइड है, वो अलग है, और फिर है चीजें। कोई हाई पिच वाले भी करते थे क्या? हमें ये करते थे हम लोग, मिथुन हाय साला हाय तेरी सब करते थे, बहुत बड़ा बोल रहे तू, ऐसे सब करते थे भाई। आपने काफी प्रैक्टिस किया ऐसा लग रहा है। अभी आउट ऑफ टच हूँ अभी, पहले क्योंकि एज अ सिंगर ऑल्सो ना, वी आर फॉन्ड ऑफ साउंड एंड वॉइसेस। तो मतलब आप मुझे कोई भी वॉइस सुना दोगे ना, तो मैं आवाज पहचान लूंगा, बहुत दूसरे तीसरे मिनट ही, मतलब सेकंड्स में ही पहचान लूंगा आवाज। मतलब शंकर भाई का हो गया, शंकर एहसान लॉय में से, मतलब शंकर महादेवन जी का हो गया, या किसी भी सिंगर, सोनू जी का हो गया, या रहमान साहब का हो गया, तो वॉइस पहचानने की आदत हम लोग को पहले से लग जाती है। तो कोई सिंगर है जिसकी आवाज में आप कोई एक पर्टिकुलर गाना एकदम वैसे हुबहू या सिमिलर गा सकते हैं? वैसे अभी तो सिंगिंग वाला क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगता है समझने को, बट बहुत पहले बहुत करता था, रफी साहब के बहुत गाता था। तो हाँ, मतलब
कौन सा गाना अभी, जैसे बार बार दिन ये आए, ऐसे सब करके ना, प्लीज गाइए ना थोड़ा. Oh my God, wow, that's so good. बार बार दिल ये गाए तुम जियो, ऐसे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, ऐसे सब. तो Wow. पहले मैं स्कूल में जब था ना, हाँ. तो मैंने खुद ही अपने साथ एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि हाँ. अगर मान लो ये गाना है तो ये हर अलग अलग सिंगर कैसे गाएंगे. तो किशोर दा बार बार ऐसे करके तो वो मैं पूरा एक्ट बनाया था स्कूल के टाइम में. स्कूल के टाइम में. हाँ, तो ये सब तभी बहुत करता था. फिर लास्ट बाद बेंचर में- थे. मैं ऑफ कोर्स. लास्ट बेंचर्स. कमेंट. यस यस. लास्ट बेंचर था. लास्ट बेंच पे बैठ के बहुत मार भी खाया. हाँ क्या, किस बात से मैं क्या मस्ती करते थे? हम लोग का एक तो लड़कों का स्कूल अलग, लड़कियों का स्कूल अलग रहता था. आप लड़की स्कूल में थे? हाँ, मैं Same, बॉयज स्कूल. high five again, हाँ, OPS अरे temple. बट वो कर्स है, मालूम है ना. वो कितने भी है हम तो लोग सही. फ्लॉन्ट करे इस चीज को कि अरे हम लोग बॉयज स्कूल में हम लोग, बट भाई कुछ हाँ, कोई अच्छी चीजें नहीं की हमने. बॉयज स्कूलों में कोई अच्छी चीजों के लिए हम लोग फ्लॉन्ट नहीं कर सकते, बुरी Yeah. चीजों के लिए कर सकते हैं. तो मैं पीछे बैठ के ना बुक लिखता था, कविताएं लिखता था, और कुछ ये लिखता था, पोएट्रीज या शायरी लिखता था. तो एक लड़की थी जिसको जो ट्यूशन में मिलती थी मुझे, बट वो स्कूल में अलग अलग थे. हाँ. तो मैं पकड़ा गया, टीचर ने पकड़ा कि अरे तू क्या लिख रहा है. तो मैं बोला मैं ये सब है ऐसा सब. टीचर ने बोला तेरा बुक जब्त. तो टीचर ने रख ली बुक. टीचर लेके गई बुक, तो वो लड़की जो है ना दूसरे दिन ट्यूशन में आके मुझे वो बुक दिया उसने. तो बोलती है वो मम्मी, टीचर जो मेरी मम्मी है. अरे भाई. तो ऐसा मतलब वो बुक जो है घूम के ऐसा. बात बनी कि नहीं? नहीं नहीं बहुत लेक्चर पढ़े, बट ठीक अरे है. भाई. हाँ, मतलब तभी ऐसा लगता है कि वेस्टेड है ना ये, आप ऐसा सब कर रहे हो, मतलब आप वेस्टेड हो. हाँ. नो, आज बच्चों में क्रिएटिविटी ढूंढी जाती है. ये लिख रहा है मतलब कुछ तो क्रिएटिव इसमें होगा, तभी वो चीज पढ़ाई करते. मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ आपके स्कूल के टाइम पे, जब आपने बोला लास्ट बेंच पे झगड़े बहुत होते थे. तो चलो वो फेज पे झगड़े बड़े होते थे, बट व्हेन इज द लास्ट टाइम यू हैड अ सीरियस झगड़ा, लाइक ऐसा लफड़ा राड़ा हो गया वैसा? हो गया मेरा होते रहता है. हाँ क्या? हाँ, रोड रेज में बहुत होता है. हाँ. हाँ, मैं तू कह रहा, मैं क्या, तू तेरी माँ का मेरी भी माँ का, ऐसा सब होता है रोड रेज पे, अक्सर होता है ये. हाँ, अभी नहीं होता. अच्छा, अभी नहीं. अभी मैंने किधर वो रीले वेले आते ना, अभी पता नहीं कितना सच है क्या झूठ है, बट उन्होंने कहा कि रील में कि भाई तुम व्हाई यू हैव टू इन्वेस्ट और योर एनर्जी इनटू दी स्मॉल थिंग्स, किसी ने रील पे ऐसा बोला? अच्छा. हाँ, रील में जब आप दूर का सोच रहे हो तो ये छोटी चीजों पे ध्यान क्यों देना है. बोला हाँ यार, भले गलत हो लेकिन बात तो सही है, मार क्यों खानी है. तो फिर रील्स तो कभी ये- कभी इंस्पायर भी कर जाते हैं. हाँ, पकड़ लो तो सही है, नहीं तो फिर क्या है, नहीं तो सब नकली है यार रील सब. आपके रील्स में ब्रेन रॉट वाला कंटेंट नहीं आता? कुछ जैसे? भी, जैसे कुछ भी एआई से वो बोल रहे छोले ने भटूरे के साथ गलत किया, या आ रहा है कि बिल्ली, एआई वाली बिल्ली चटपटे बॉलीवुड गानों पे नाच रही है. नहीं ये सब नहीं आता? मैं वैसे वाले रील्स में नहीं दिखता है वो. अच्छा, आपका फिर एल्गोरिदम आपको किस टाइप की रील्स दिखाता? मैं वो देखता हूँ, अरे दाल में काला है रे. हल्कू रे. हल्कू रे. वो वाले देखता हूँ मैं रील. ए मारे. अरे हल्कू रे. ओह माय गॉड, दोस आर हिलेरियस भाई. वो वाला सब. वही एक इस पे भी रील बना था कि भाई हॉलीवुड ने हल्क को कैसे पोर्ट्रे किया है, जब हल्क इधर आया तो मारे. मैं कह रही मेरा क्रेजी है यार. अच्छा, with all this, but when a 24-year-old Abhijit Sawant had gotten done with Indian Idol, हाँ. and with that kind of a massive fame that you received, how was it for a 24-year-old Abhijit Sawant? आपने किस तरह से उसको absorb किया था उस दौरान? It was difficult to understand, and especially क्या होता है ना, कभी कभी इंसान नॉर्मली होता है यार. होता क्या है ना, every person is like a water, वो रास्ता वो फ्लो के साथ ढूंढते जाता है. Any girls also giving attention? हाँ. How did you handle that? वो डिप्रेशन आ जाता था यार. हाँ, ये कैसा, मतलब
किसको प्यार करूं। अरे ऐसा डिप्रेशन सबको वाह। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ वैसे। नहीं नहीं ऐसे ही है। बट हाँ ये चीजें, मतलब मैं एक्चुअली ना बचपन में बहुत शाय था। हाँ, और कहाँ पे अभी मैं बोल रहा था कि मैं मतलब लड़कियां रिजेक्ट करती ना, उसमें भी मैं 8वां 9वां था। मतलब हाँ मतलब आई वाज दैट, मतलब आउट ऑफ दिस, ये कि मेरे में से तो गर्लफ्रेंड नहीं होने वाला है, मैं तो ये मटेरियल का है नहीं, पप्पा ढूंढेंगे लड़की में शादी कर लेगा ऐसा टाइप, यू नो। तो वो साइड से निकल के तुम सीधा ऐसे आ रहे हो कि लोग, लड़कियां फोन कर रही है, गार्ड मतलब बिल्डिंग के नीचे रेडी है, सब लोग खड़े हैं कि अभी कभी मिलेगा मुझे ऐसा। तो वो कल्चर थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो गया। बट अदरवाइज मेरे कभी उस चीज का कोई प्रेशर नहीं आया मुझ पर। अच्छा। एंड कोई बहुत क्रेजी मैं एक्सपीरियंस आज है? भी नर्वस होता हूँ कोई लड़की के हाँ। साथ बात करने के लिए, आज भी। मैं शूट करता हूँ ना वीडियोस, तो भी मुझे नहीं पता कि कैसे मतलब कैसे बिहेव करना आई है। थिंक ये बॉयज स्कूल के वजह से होता है, मुझे लगता है हाँ देखो मैं बोला है, फालतूगिरी है रे, स्कूल है सब कोएड रखो, कोएड भाई। फिर क्या, प्लीज समझो हमारी प्रॉब्लम देख कर तो। हाँ, ये उसके वजह से होता होगा, आ हाँ जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं। अभी तक हम लोग को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि बिहेव कैसे करे अच्छे से, क्या सामने वाले को बुरा लग जाए हाँ। भाई, है कि नहीं। तो उससे अच्छा हाथ ही मत लगाओ। वो दूसरा कोई देख रहा हो तो अरे कैसी तू है, बोला अरे कैसे कैसे तुम्हारा कर रहे, कैसे कैसा ऐसे कैसे हो कैसे जाता तुमको है? जमता है ये। तो है। फिर जब ये एक्सपीरियंसेस होने लग गए बहुत, कोई क्रेजी फैन गर्ल एक्सपीरियंस हो गया, जो क्रेजी फैन रही है या कोई क्रेजी फैन रहा है, ऐसा हाँ कोई एक्सपीरियंस जहाँ पे सम फैन डिड समथिंग व्हिच वाज लाइक व्हाट, क्या कर दिया यार इसने? बहुत सारे थे ऐसे, मतलब जैसे अभी भी हम लोग बात कर रहे थे, कुछ ऐसे मतलब लेटर्स वेटर्स बहुत आते थे, तभी वो कल्चर था ना लेटर्स लिखने का, खून से भरा हुआ लेटर। मतलब अभी खून। किसका खून है वो नहीं मालूम है, बट वो क्लेम ये तो भी। खुद का ही करते थे, है ना। हाँ भाई। तो हाँ मतलब मैं अपने खून से लिख रहा हूँ ऐसा सब, तो ये सब बहुत आते थे। बट एक बार मुझे एक लड़की थी, वो एक्चुअली प्रोफेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स में थी। ओहो। हाँ तो उसने मुझे अपना लेटर के साथ एक उसका मेडल भी भेजा, कंपटीशन का जो जीता उसने। कि देखा नहीं बोला ना। तो क्या लिखे थे? नहीं नहीं मतलब उसने बोले, मतलब क्योंकि उसने मेरा जर्नी देखा था, तो शी वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय द जर्नी, एंड हाँ। फिर उसने बोला कि यार आपकी वजह से हम मैं जीती, तो आई वांट टू डेडिकेट दिस अवार्ड टू यू। हाउ वेरी स्वीट यार। हाँ वाह। तो वो एक मेमोरी था बस, एंड बाकी ऐसे ही बहुत सारे रहा करते थे बट। वाह यार। एंड अभी बिग बॉस के बाद कुछ और भी फोरफोल्ड हो गया है विद द लव एंड द फेम? या बट नाउ आई कैन कंट्रोल, आई नो हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू मतलब उस चीज में। बट बहुत सारे जो पुराने आइडल के साथ वाले दो जो फैंस बने ना, जैसे एक कश्मीरी लड़की है, वो तभी स्कूल में थी, स्कूल या हाँ मतलब ऐसी टाइम में थी, अब उसके बच्चे हो गए वो स्कूल में जा रहे हैं। तो इतनी जनरेशन से वो अभी भी एक फैन की तरह है, अभी भी फोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं। तो इट फील्स नाइस कि लोग आपको इतना समझते हैं, आप उनकी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बनते हो, और फिर वो सारी मेमोरी शेयर करते हैं। तो मुझे बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबल लगता है इस चीज से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि भाई ये लोग अगर मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे कुछ देना पड़ेगा साथ में ना। या And that becomes a big बोझ also sometimes. अभी तो आप अभी भी 24 कैसे लगते हो यार? क्या है ना, मैं रोज सुबह उठ के एक ऐसा गोल लेके उसमें खोबरेल तेल के साथ में ना, नहीं रे मजाक। अरे यार मैं सुन रहा हूँ, मैं बोला तो मैं नोट कर रहा हूँ सीक्रेटली इधर। अच्छा हाँ ओके ओके। मैं आजकल ये खेलता हूँ सबके साथ, सब लोग बताओ बताओ क्या होगा, अच्छा अरे कुछ बोला नहीं पहले है। पेन पेपर लेके आओ। रोज शाम को आओ, मिल बैठेंगे 3 यार। हाँ सब कुछ अपना। वो भी लाइवली रखता है इंसान को। हाँ मतलब
खुश रहना चाहिए, खुश रहो। खुश रहना इम्पोर्टेंट। एंड नो ग्रोइंग अप यू ऑल्सो, मैंने ये पढ़ा था कहीं पे कि आपने दादर से हाँ माचिस की टेप खरीदी थी, कैसेट, जो हाँ है ना, हाँ सेव किए हुए चिल्लर से खरीदी थी। हाँ हाँ। तभी ऐसा होता था कि स्टोर रूम में ना जो फिल्म आई है उसकी ही सीडीज लगा के रखते थे वो लोग, या कैसेट्स लगा के रखते। तो पूरा, अगर पूरा शेल्फ देखोगे ना, एक ही है, माचिस 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 माचिस, पूरा माचिस भरा है। तो मैं रोज देखता था। तो आई यूज्ड टू स्टे इन माहिम एंड आई यूज्ड टू गो टू स्कूल टू दादर। हाँ। तो दादर में स्कूल था, माहिम में, और 1 रुपए का बस का टिकट रहता था। हाँ। और तभी शायद 30 रुपए का कैसेट था या ऐसा कुछ तो था। अच्छा, 30 का था? हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ तो आसपास रहेगा 30 रुपए का। तो मैं चल के आया 30 दिन, 1-1 रुपया बचाता था। वाह। हाँ, क्योंकि जाने के लिए तो टाइम पे स्कूल जाना पड़ता था, आने का टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। हाँ। तो चल के आओ, और फिर वो 1-1 रुपया जब बचा के मैं पहला वो माचिस का कैसेट लिया था। एंड वो भी एक प्राउड मोमेंट था। एंड देन यू सी कि बहुत सुना फिर आपने वो? बहुत बहुत। तभी तो वो भी कल्चर हुआ। उसके बाद हम लोग कंपाइल करते थे म्यूजिक। तो हाँ, ये भी कैसेट्स बहुत, में डालते थे। तो एक कैसेट में आप अपना लिस्ट बना के दो और फिर वो रिकॉर्ड करके देता था। वो 60s और 90 का कैसेट रहता था वो, वॉकमैन तो सुनते थे? वॉकमैन पे। वॉकमैन तो बाद में, हाँ, पहले टेप रिकॉर्डर हाँ, में। टेप रिकॉर्डर होता था। तो सीडीज, बाद में सीडी प्लेयर आया तो सीडी प्लेयर लगा के घूमते थे। हाँ। मेरे पास आइडल के टाइम में ना हम लोग को रोज एक मैं मतलब आया, एंटर किया, ऑडिशन शुरू भी नहीं हुए थे, तो पहला उन्होंने हमें दिया सीडी प्लेयर। मैं बोला सीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर 2004 की बात है। बोला और भाई सीडी प्लेयर मिल गया यार, कहा मैं तो मतलब जीत गया शो, ऐसा ही था। क्योंकि फिर वो सीडी लगाओ और फिर वो एकदम टशन में फ्लेक्स घूमो। था, वो हाँ, फ्लेक्स अरे था भाई। फिर क्या, स्वैग था वो, नहीं होता था full on, किसी के पास। अरे धमाल, वो अलग ही चीज था। एक बार शाहरुख खान ने बोला था दैट हिज होल फैमिली इज योर फैन, एंड प्रियंका चोपड़ा ने आपको बोला था दैट बैक देन यू वर much more famous than a Priyanka Chopra. How did you react to all of these compliments when they gave you? मेरे साथ ना ये इतना होता था ना तभी। और मेरे लिए, मैं आज बैठ के इन चीजों के बारे में सोचता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन वो टाइम में ना ये एकदम हवा के झोंके की तरह चीजें हो के नहीं। रोहित बाल एक बार मिल गया, हम लोग किसी क्लब में से बाहर आ रहे नहीं जा रहे थे और वो बाहर आ रहा था। तो मेरे मैनेजर को बोलता है, अरे ही इज वेरी प्रेशियस, हाँ प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। बोला रोहित बाल बोल रहा है यार, आई एम प्रेशियस, आई एम, हाँ रियली। तो ये बहुत सारी होता था। अभी हम लोग दिल्ली में शो कर रहे थे और हुआ ये कि नया नया मैं आइडल बना था तभी। और प्रियंका तो ऑफ कोर्स शी वाज एन एक्टर, तो तभी मतलब उनकी फिल्में तो हो रही थी, पर नया नया एक क्रेज था। तो दिल्ली में, और ये शाहरुख खान साहब ने स्टेज पर बोल दिया कि माय होल फैमिली वॉच दिस शो एंड माय सिस्टर इज वेरी बिग फैन, प्लीज वेलकम अभिजीत सावंत। ही अनाउंस माय नेम ऑन द फॉर द शो। आई एंटर्ड, तो पब्लिक वेंट क्रेजी, क्योंकि नया नया बना था तो वो क्रेज था। तो हम लोग का बाद में क्या हुआ, दिसंबर का टाइम था, दिल्ली में क्या था, फॉग वॉग जमा होता है, फ्लाइट कैंसिल ही हो रही है तो हम लोग का ऐसे एक रूम में सब लोग खड़ा किया। अभी उस रूम में है कौन मालूम है? रानी मुखर्जी, आफ्ताब शिवदसानी, मैं, प्रियंका चोपड़ा और भी 2-3 एक्टर्स थे, और सब ऐसे रूम में, और वो लोग बातें कर रहे हैं मालूम है, ऐसे नॉर्मल बातें कर रहे हैं। मैं बोला ऐसा ये क्या क्या मैं देख रहा हूँ, यू नो। रानी मुखर्जी, अरे कल का बताए तेरे को क्या हो गया, ऐसा सब बातें चल रही है। मतलब एकदम नॉर्मल वाली बात है। अभी आपके यहाँ पे स्टार आएगा भी तो बात प्रोफेशनली करेगा ना, बट somebody, अरे तेरे को मालूम है उसका कल क्या हो गया, वो उधर गई थी, फिर उसके बाद मैं बोला यार आई एम सो लकी, आई एम हियरिंग दिस नॉर्मल टॉक्स, है ना, लाइक नॉर्मल बिचिंग चल रही है। तो वो भी एक था। उसमें प्रियंका ने कहा कि अरे तेरा तो क्रेज हम लोग से ज्यादा है ना, कि मतलब वो चेयर और ये सब ज्यादा मिला, बिकॉज आई वॉज न्यू, मतलब अभी भी शो खत्म हुआ था, आइडल बिकम सो पॉपुलर, एंड देन फिर मैं भी थोड़ा सा घुस गया पब्लिक में। तो या यू वर न्यू बट यू वर सो गुड एंड यू स्टिल आर। एंड आपके जो गाने हैं, अगर मैं बात करूं मोहब्बतें लुटाऊंगा की भी फॉर एग्जांपल,
सुनील पाल ने मतलब वो शो ही जीत लिया उस गाने के ऊपर, मालूम है कि नहीं? नहीं नहीं ये नहीं सुनील पाल का जोक था ना हाँ। उस टाइम में, तो कि अभिजीत सावंत इतना पॉपुलर हो गया है कि अभी सब जगह बुला रहे हैं उसको, हाँ। और अभी मतलब मैयतों पे भी बुला रहे हैं। तो तो उसने गाना बनाया था, मैयते उठाऊंगा ऐसा वाला। ओ भाई साहब। हाँ, तो उस टाइम बहुत फेमस है ये। तो ये Then you spoke to him about it? ही इज अ गुड फ्रेंड, अच्छा। मतलब मेरे साथ ही अच्छे से बात करते हो और मेरे बारे में भी अच्छा बात करते, सो आई एम ऑलवेज बीन थैंकफुल टू देम, टू हिम। How very cool, यार, how very cool. And of course, both these songs have been my absolute favorites. मैं इनको अक्सर सुनते रहता हूँ, और जब सुनता हूँ तो वो है ना आइकन ऐसा रिपीट वाला और 1 लिखा होता है, वो चालू रहता है हर बार कि यही चले यही चले। या वेरी ब्यूटीफुल। आई नो आपको हर कोई बोलता होगा वो गाने के लिए, तो मैं भी भूल गया। अरे उसमें क्या है, मैं रेडी रहता हूँ गाना गाने I would love to hear that. I would love to hear that in the studio यार, मजा आ जाएगा। कितना सुहाना सा ये अपना सफर है, आपकी दुआओं का सारा असर है, आपका है सब कुछ, आपको नजर है, आपकी इनायतों पे यार बार बार सर को मैं झुकाऊंगा, इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा, मोहब्बतें लुटाऊंगा, मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर भूल से ना पाऊंगा। वाइब सेट कर दिया यार, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सखेगा साजनी जो आपका ये नया गाना आया है, ये गाना भी आप प्लीज हमें सुनाइए। जी। सखेगा साजणी मन मोहिनी तू वेड़ जीवालावी, सखेगा साजणी मन मोहिनी तू वेड़ जीवालावी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जिया वेड़ा हो गया। सही है ना? एग्जैक्टली। वाओ, दैट इज ब्यूटीफुल। एंड अभी आपके साथ जब जब बात करता हूँ ना, तो आप जैसे सुन रहे थे ना प्रियंका को, आफ्ताब को बात करते हुए एकदम नॉर्मल तरह से, आप हमेशा उतने ही नॉर्मल तरह से इतने ब्यूटीफुल, इनोसेंट और रियल एक्सपीरियंसेस बताते हो, जेन्युइन वाले, मेरे को मजा आ जाता है। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट विद अस आज यहाँ पे, एंड होपिंग टू सी यू अगेन वेरी सून। एंड हम लोग एक बार एक फूड व्लॉग करेंगे साथ में। हाँ, वो तो अपना है ना, तभी से प्लान्ड है अपना। प्लान्ड है। ठीक और है। तुम्हारे साथ एक्चुअली बात करते करते मुझे भी हम लोग बहुत ज्यादा चीजें खुल जाती है, पता नहीं कैसे। हाँ चलो, अच्छा है ये तो। हम लोग का खाने का कनेक्शन है शायद। बसु यार। बसु यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। Radio Nasha.